हाँ जी, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, राम राम। सबका जो है धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया। आज बस मैं यही देख रहा था कि मेरा वेट कौन कौन कर सकता है। जी, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट कमेंट करके बताइए कि लास्ट लेक्चर में कौन सी डेट करवाई थी मैंने, कहाँ तक हम पहुँच गए थे। जल्दी बताइए जी कि लास्ट में क्या करवाया गया था। नमस्कार सबको जी, रविंद्र कुमार, पवन, यशवंत, निशा, सुनीता, सीतो, मनीषा जी। 1757 तक पहुंच गए थे जी। अमित, आपका वेट नहीं है सर जी। अच्छा, जी मोनू आप भी हैं, रितु मलिक, वीना। तो चलिए जी, 1757 तक पहुंच गए थे। आगे हम चलते हैं 1757 के बाद। 1773 फेमस है। उसके बाद 1833 जो डेट फेमस है, हम वहीं पहुंच रहे हैं बस। 1833 के बाद 1858, 1859, 1885, 1800, 85 के बाद आएगा 1905, 1906। एक बार यहां तक करेंगे हम। अब देखो 1757 के बाद जो डेट इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पूछी जाती है या फिर जो पूछी गई है, वो ये वाली डेट है। इसके बाद आज मतलब इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। सर हमारे पास नोटिस नहीं आता क्लास का। जी शिवानी जी, बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा इसको, कि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग 1947 तक ये टॉपिक पूरा कर देंगे, ठीक है। आज सिर्फ ये टॉपिक ही पूरा करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो देखिए जी, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था जी। और इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था जी, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ने। उसके बाद 1833 चार्टर एक्ट, 1833 में चार्टर एक्ट आया था। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। गवर्नर जनरल होगा। 1833 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। उसके बाद 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, जिसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और भारत में शासन शुरू हुआ ब्रिटेन का। तो ब्रिटिश शासन भारत में शुरू हो गया 1858 के एक्ट के तहत। उसके बाद 1859 में बंगाल में
नील विद्रोह हुआ था। सबसे पहला छोटा सा आंदोलन बंगाल में हुआ था जी, नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 में हुआ था। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम ने इसकी स्थापना बॉम्बे में की थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना बॉम्बे में हुई थी, यानी कि बंबई में हुई थी। उस समय के हिसाब से बंबई का नाम होगा बॉम्बे, जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी, जो कि बॉम्बे में हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। हम सिर्फ डेट के हिसाब से चल रहे हैं जी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और ये काम लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। बंगाल विभाजन का मतलब ये था कि बंगाल को 2 हिस्सों में कर दिया। पूर्वी बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल, जो कि आज पश्चिम बंगाल है। तो पूरे बंगाल को 2 हिस्सों में कर दिया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। और ये स्थापना ढाका में हुई थी और इसके संस्थापक थे सलीमुल्लाह और आगा खां। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे सलीमुल्लाह व आगा खां। यहां तक एक बार नोट कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत है तो। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं होता? आप लोगों को शायद पता नहीं है, इसमें स्क्रीनशॉट होते नहीं है। अमरजीत ढोल बेटियां राज नहीं करेंगी, सिर्फ शाहजहां की बेटी के बारे में जिक्र मिलता है। 1896 में राष्ट्रीय गीत। जी देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल माना जाएगा। 1833 में चार्टर एक्ट आया, चार्टर अधिनियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म करके ब्रिटिश शासन भारत में लागू हुआ। 1859 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे, बॉम्बे में की थी। चरणजीत जी, हम इंडियन डेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडिया की जो डेट्स हैं वो आपके एग्जाम में आती है। ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी डेट्स होंगे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भारत में आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। नील विद्रोह, नील क्या होता है? नील जो हम कपड़ों में देते हैं, उसकी खेती करवाई जा रही थी जबरदस्ती। किसानों ने कहा हम नहीं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि नील का पौधा जिस जमीन में होता है उस जमीन में बंजर बना देता है उसको, और चावल व गेहूं नहीं हो सकती उस जमीन में। किसान चाहते थे हम खाद्यान्न फसलें उगाएंगे, अंग्रेज चाहते थे औद्योगिक फसलें उगाओ। इसलिए नील के खिलाफ विद्रोह हुआ था बंगाल में। $1857 नहीं बताया। 1857 में क्रांति हुई थी, क्या बताना है? क्रांति तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको हिस्ट्री की क्लास में करवाया जाएगा, ये स्टैटिक जीके की क्लास है। 1858 का 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हुआ और भारत में ब्रिटेन की रानी का राज शुरू हुआ। ब्रिटेन की रानी भारत पे राज करेगी।
जी रोहित जागलान जी, स्टैटिक में क्रांति के बारे में नहीं बताया जाएगा क्योंकि क्रांति हिस्ट्री का एक टॉपिक है पूरा का पूरा, वो अदर बैच में करवाया जाता है। ये जो मैंने करवा दिया है क्या आप लोगों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अमित जी, मोहम्मद सा रंगीला के उस समय के लिए कोई डेट नहीं है फेमस, बताइए किसी को और दिक्कत है तो। हो गया ना? अमरजीत, किस चीज का रिप्लाई करना है भाई? पहली बात तो ये कि मैसेज ज्यादा आ रहे हैं। हाँ जी चरणजीत जी, 1893 में गांधी जी के बारे में मैं पूरा बता दूंगा आप लोगों को, चिंता की बात नहीं है। हाँ जी, आज कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। आ गया? अमरजीत ढूल, क्या रिप्लाई करना था आपका, बताओ। ईस्ट इंडिया कंपनी में तो कंपनी समझ नहीं आ रहा भाई क्या लिखा आपने। एटीन 1872 जी। टेस्ट के बारे में बताएंगे, अभी नहीं, लेकिन पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी जी, बिल्कुल बढ़िया, 1917 में। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं 1906 के बाद। 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916, यहां तक करेंगे हम। देखिए जी, हाँ जी रितु मलिक, आपने मुझे बताया इसके लिए धन्यवाद। मुझे भी पता है कि 1893 में एनी बेसेंट भारत में आई थी। वो कंसेप्ट आपका नेशनल मूवमेंट में चला जाता है, बट ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी बेसेंट कब आई, एनी बेसेंट होम रूल लीग शुरू करेगी, वो डेट इंपॉर्टेंट होगी। देखिए जी, 1907, 1909, 1911, 12, 13, 15 और 16, ये लिख लो फटाफट और बताओ फिर। उन्नीस सौ 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। डन? देखिए जी, 1907 कांग्रेस पार्टी गरम दल व नरम दल में बट गई। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में हुआ था और यह विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन यानी सूरत सेशन में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई थी जी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था जी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार, और दिल्ली दरबार लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार लगाया था। इस दिल्ली दरबार में ब्रिटेन का राजकुमार जॉर्ज पंचम और उनकी वाइफ मैरी, ये दोनों पधारे थे।
और इन दोनों ने दो अहम फैसले लिए थे दिल्ली दरबार में। एक तो जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया था वो रद्द हो जाएगा, और एक राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। ये बात ध्यान रहे, सिर्फ दो फैसले लिए गए हैं और ये फैसले लागू होंगे 1912 में। ठीक है, 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी, ये फैसला लिया। बंगाल विभाजन रद्द होगा, ये फैसला लिया। ये दोनों फैसले लिए थे 11 में, लेकिन लागू हुए 1912 में। ध्यान रहे, 1911 में ही पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, लेकिन ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, दिल्ली दरबार में नहीं। ठीक है, 1911 में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी, और संस्थापक थे हरदयाल। एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर बताइए आगे। यहां तक नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में है ये। राष्ट्रगान के लेखक है जी रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष था रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष। गांधी जी आएंगे, अभी डेट है, अभी लिख रखी है मैंने, 1915 में आएंगे गांधी जी। उन्नीस 13 गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और ये पार्टी लाला हरदयाल ने अमेरिका में शुरू की थी, अमेरिका में बनाई थी। देखो, 1911 में दिल्ली दरबार में जो दो फैसले लिए गए, बंगाल विभाजन कैंसिल होगा और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी, ये दोनों फैसले लागू 1912 में हुए थे। यानी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट 1912 में की गई थी, 11 में फैसला हुआ था। 14 में कोई डेट फेमस नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वॉर शुरू होगा 14 से 18 के बीच। इंडिया के लिए कोई वो नहीं है। हाँ जी, पहला नोबेल प्राइज, ये तो खैर आप लोगों को बता दिया होगा फोगाट सर ने। बताइए फटाफट। हो गया ना? अब देखो जी, इसमें बचा है 1915 और 16। हाँ, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी क्या नहीं है, बाकी सब हो गया ना। अब देखिए 1915 और 16। 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920। देखो जी, एक एक डेट को हम ध्यान से पढ़ेंगे। 1909 में पार्लियामेंट सुधार आया था भारत में। 1915 में साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटे जी। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे भारत में। गांधी जी की भारत में एंट्री कब हुई थी? 1915 में।
जबकि ये साउथ अफ्रीका में गए थे 1893 में वकालत करने, तो वकील थे वहां पे, वकालत करके आए थे। 1916 में होम रूल लीग एक आंदोलन है, होम रूल लीग, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन्होंने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू किया था। ये एक आंदोलन है। 1917 में गांधी जी का भारत में चंपारण सत्याग्रह, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण। 1918 में गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा में सत्याग्रह किया था। 1919 में भारत में आया था रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट का मतलब यह था, किसी भी व्यक्ति पे अगर शक हो, शक के आधार पे उसको गिरफ्तार किया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसके लिए कोई अपील नहीं सुनी जाएगी, कोई दलील नहीं और कोई वकील नहीं होगा। तो ये रोलेट एक्ट, जिसको भारत में काला कानून कहा था, 1919 में आया था। और 1919 में इसी रोलेट एक्ट के विरोध के चलते 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड में जनरल डायर ने हजारों भारतीयों को जो है मौत के घाट उतारा था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। 1920 में जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इतनी बड़ी घटना हो गई, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था। मतलब अब सरकार का सहयोग नहीं करेंगे हम, असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था जी, गांधी जी द्वारा किया गया था। मतलब सरकार का सहयोग नहीं करना। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। इसका पर्पज था बस स्वशासन। अंग्रेजों से इसमें स्वशासन की मांग की जाएगी कि हमें हमारा शासन दे दो बस जी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, वो पहले पढ़ा चुका हूं। हाँ, 1916 में होम रूल लीग चंपारण, बिहार के चंपारण जिले से शुरू हुआ था। वहां पे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। शुरू में बोला गया कि तुम कुछ हिस्से पे जो है जमीन पे नील उगाओ, तुम्हें रेंट मिलेगा। रेंट देने से मना कर दिया। किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। तब अंग्रेज जबरदस्ती नील करवा रहे थे, तो गांधी जी वहां गए। गांधी जी ने सर्वे किया और उसके बाद गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया। तब अंग्रेजों ने वो सिस्टम बंद किया। ये जनरल डायर आएगा जी। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के साथ साथ अहमदाबाद भी है। अहमदाबाद हड़ताल है वो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ था? गुजरात में है जी ये खेड़ा, मनीष सिंह। वीडियो रुक रुक के चल रही है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास क्योंकि ये आप लोगों के नेटवर्क में इश्यू है जी। राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है यहाँ पे, उमेश जी।
1919 में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा जी, क्योंकि रोलेट एक्ट भारत में लागू हो गया था। जो भी सस्पेक्टेड है उस पर जो है केस चलेगा 2 साल का, जो क्रांतिकारी अधिकारी हो सकता है। नमक सत्याग्रह तो बहुत आगे होगा जी। मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड है चरणजीत सिंह जी, वो मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड, खैर वो हिस्ट्री का पार्ट है। आपने क्लास अगर अटेंड नहीं किया तो कीजिएगा, उसमें पता कीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? 1920 में पहुंच गए हम, 17 साल बाकी है, 27 साल बाकी है बस देश की आज़ादी में जी। हो गया ना? अब चलिए आगे। 1920 के बाद 1922, 1923, 1925, 1928, 1929, 1930, यहां तक पहुंचते हैं जी हम, अगले 10 साल जी। असेंबली में बॉम्ब भगत सिंह डालते हैं जी नेशनल असेंबली में, और 1929 में डाला गया था ये बॉम्ब। गलत पढ़ा है जी आपने, 1916 में चंपारण नहीं आएगा, चंपारण 1917 में आएगा। जी देखिएगा, उन्नीस 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था। चोरा चोरी कांड का मतलब है कि जो असहयोग आंदोलन वाले थे ना, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, और गांधी जी चाहते नहीं थे मेरा आंदोलन हिंसात्मक हो। पुलिस स्टेशन को जब आग लगाई तो इसमें 22+1 लोग जिंदा जल गए जी। 22 जो है पुलिस वाले थे, एक वहां पे चौकीदार था, वो जो जिंदा जल गए, इसी को चोरा चोरी कांड बोलते हैं। इसके बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। 1923 में स्वराज पार्टी बनी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1923 में? मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। अब ये क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, उन सब ने मिलकर के एक रेल को लूटा था काकोरी में, तो इसको काकोरी कांड बोलते हैं। चंद्रशेखर आजाद बच करके निकल गए थे इसमें। चंद्रशेखर आजाद बचकर निकल गए थे, बाकी लोगों को जो है फांसी हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, अशफाकुल्ला खान, उन सबको फांसी हुई थी। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मजेदार है, लेकिन ये बैच में करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था जी। साइमन कमीशन भारत में आया, इसके तहत 7 लोग आए थे, और वो चाहते थे कि देश के कानून का निर्माण करेंगे, लेकिन सारे के सारे अंग्रेज थे। HSSC क्लर्क में आया हुआ था क्वेश्चन, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। कानून चाहते थे, लेकिन भारतीय चाहते थे हम कानून खुद बनाएंगे, और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक कानून बनाया भी था, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट। तो ये भी एक कानून ही था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत में आया, अंग्रेजों द्वारा भेजा गया, लेकिन भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट बनाई। 1929 में हुआ था जी लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने फैसला लिया था अब ये देश पूर्ण स्वराज मांगेगा। पूर्ण स्वराज, पूरी तरह आजादी की मांग 1929 में मांगी गई थी, इससे पहले पूरी तरह आजादी नहीं मांग रहे थे ये लोग। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सरकारी कानूनों की अवहेलना करनी है, और इसी के तहत नमक कानून भी तोड़ा गया था। दांडी मार्च जिसको बोलते हैं 1930 में हुआ था। फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपका जो नया बैच है 21 रुपये वाला, कल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी सुमित जी, उसमें हिस्ट्री की क्लास मैं ही लूँगा, और ये सारी कहानियाँ आप लोग बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसमें। हाँ जी, नेहरू जी ने कहा था आने वाले 26 जनवरी 1931 को हम पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम पहुंचेंगे ना अभी उसमें। लाला लाजपत राय को 1928 में ही लाठियां मारी गई थी, लाठीचार्ज किया था, क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ थे वो। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो तो पिछली उसमें हो गया ना, बता दिया मैंने। नहीं जी, यूपीएससी की तैयारी नहीं की, मैं यूपीएससी को पढ़ाता हूं। हाँ जी, ग्राम शिव और हरियाणा पुलिस के लिए इनफ है वो बैच, जरूर लीजिएगा आप लोग। ग्राम शिव, हरियाणा पुलिस, पटवारी सब के लिए। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में रेल को लूटा था आंदोलनकर्ताओं ने। जी, चोरा चोरी क्या है ये? सोवे नमक कानून, दांडी मार्च नमक कानून तोड़ा था। अंग्रेज नमक बनाते थे, गांधी जी ने हम कहा हम भी बनाएंगे। उन्नीस सौ 23 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी जी। फटाफट बताओ, हो गया ना? ट्रेन से सोना लूटा था जी, पैसे लूटे थे। डन, कोई दिक्कत? नहीं जी, दिल्ली में नहीं, मैं हिसार में करवाता हूं। अन अकेडमी पे क्यों नहीं पढ़ाते? देखो ऑफलाइन में ही मैं ऑलरेडी इतना पैक हूं कि 11 घंटे क्लास होती है मेरे दिन में, तो टाइम है नहीं इतना। सिर्फ ऑनलाइन के लिए यहाँ पे मैं जुड़ा हूँ। हिसार में नीति जी, हिसार। हो गया ना? अब देखिए आगे। उसके बाद हम चलते हैं 1930 के बाद 1931, 32, 35, 1939, 42, एक बार यहां तक करेंगे हम, 42 तक। देखिए जी, देखो आप लोग जो बार बार गोलमेज सम्मेलन लिख रहे हो, समझ लो एक बार, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। पहला 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। 30, 31, 32 गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुए थे। ठीक है, अब देखो जी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने को तैयार हो गए थे। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। भीमराव अंबेडकर। 1935 भारत सरकार अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जी 1935 में, और इस अधिनियम के तहत वैसे तो बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आरबीआई की स्थापना आप लिख सकते हो। आरबीआई की स्थापना 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर।
दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1945 तक चलेगा, 1939 से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, प्रॉपर डेट है इसकी 9 अगस्त 1942, और इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। 23 मार्च 1931 भगत सिंह को फांसी भी हुई थी। भगत सिंह की फांसी 1931 में हुई थी 23 मार्च। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था, 23 मार्च को ये हुई फांसी। यहाँ हम लेकिन सन के हिसाब से चल रहे हैं, प्रॉपर डेट के हिसाब से नहीं। ये सब तो आप लोगों को रेगुलर बैच में ही करवाया जाता है। जी गुड इवनिंग ज्योति जी। पूना पैक्ट के बाद आरक्षण शुरू, हाँ जी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये एक क्रांतिकारी जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अमित जी ये सब जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस में नहीं जो हो पाएगा डिस्कस। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, गांधी जी का हाथ नहीं है। उन्नीस 1942 नहीं आएगा, 43 आएगा। आज़ाद हिंद फौज स्थापना 42 में होने के बाद वो चल नहीं पाई थी, तो 43 में दोबारा होगी, पुनर्गठन होगा इसका जी। हो गया ना, कर लिया सबने? नहीं जी, 1932 पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। अब देखिए जी आगे, उन्नीस सौ 42 के बाद 1946 और फिर 1947। 46 में भारत में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आएंगे, जैसे लॉरेंस, पूरा नाम था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स। ये 3 लोग संविधान सभा बनाएंगे और संविधान सभा के लोगों की संख्या होगी 389 मेंबर, और ये लोग भारत का संविधान बनाएंगे। इन 3 अंग्रेजों ने संविधान सभा बनाई जिसमें भारतीय लोग हैं, और ये भारतीय लोग संविधान बनाएंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। 47 में माउंट बैटन योजना, आखिरी वायसराय बनकर के माउंट बैटन आया था, और माउंट बैटन ने 14 अगस्त को पाकिस्तान की घोषणा कर दी और 15 अगस्त इंडिया की घोषणा कर दी 1947। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए जी। डेट्स कंप्लीट हैं जी आज, और इसके बाद हम लोग
एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे। कल शायद आप लोगों की साइंस की क्लास हो इवनिंग में, स्टैटिक जीके में, तो उसके बाद फिर मेरी जो है अगली क्लास होगी, फिर एक नए टॉपिक के साथ हम लोग पेश होंगे। ठीक है, फाइन जी फाइन। 3 लोगों के नाम रिपीट करूं? पूरा नाम है लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। हाँ जी, डेट्स कंप्लीट हो गई है। थर्ड नेम क्रिप्स। तो ऐसा है जी, जो आप लोगों का ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, 21 रुपये वाला जो बैच है वो कल सुबह 9 बजे पेमेंट लिंक हो जाएगा। और क्योंकि जैसे ही 9 बजेंगे वो हज़ारों बच्चे उस पर टूट पड़ेंगे, तो शुरू के 4-5 मिनट में ही वो 5000 बच्चे होंगे। शुरू के जो 2-3 मिनट होंगे ना, वहाँ पे 5000 जो बच्चे एडमिशन ले गए उनका 21 रुपये में होगा। तो कोशिश करना कि आप शुरू के 5000 में हो। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सस्पेंडेड, सस्पेंस में रहेगा जी ये तो, एक ही दम आकर के बताऊंगा कि क्या करवाने वाला हूं। हरियाणा जी के स्टैटिक में नहीं लगेगी साहब, स्टैटिक में इंडिया जी के होती है। डेट्स एंड वार्स तो कंप्लीट हो गया है जी, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे युद्ध और डेट कंप्लीट हो गई हिस्ट्री में, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मकबरे रहते हैं, तो एक काम करेंगे अगली क्लास में हम मकबरे, कुछ इमारतें, ताजमहल, लाल किले, सब कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया वो करेंगे, उनके बारे में करेंगे कि कौन सा कहाँ है, किसने बनवाया, कौन सा मकबरा किसका कहाँ है, इमारतें, ठीक है। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस भी लगेगी इसी में, लेकिन कुछ टॉपिक ही आएंगे बस उसके। चरणजीत जी, जैसा आपने लिखा है शायद वैसा ही हो। बंटू जी, सस्पेंस खत्म। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने किया था इसका इस्तेमाल। पीडीएफ नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ मोनू? जी अमित जी, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ जी एचसीएस का। तो कल आप लोग तैयार रहिएगा सुबह 9 बज करके 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक, ठीक है। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है पीडीएफ की। वेरी गुड रजनी। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।